Students, me Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwana. We have discussed polar equation of a conic. हमने ध्रुवीय समीकरण पढ़ी थी शांकव की. आज उसके क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं. तो पोलर इक्वेशन जैसे अपन ने पढ़ा था कॉनिक का, उसी पर आधारित हैं ये प्रश्न. जैसे फर्स्ट एक लेते हैं, फाइंड द कंडीशन when the straight line L upon R is equal to A cos theta plus B sin theta touches the circle R is equal to 2A cos theta. एक तो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण दे दिया और दूसरा वृत्त का समीकरण दे दिया, पोलर इक्वेशन दिए दोनों. तो अपने को वो कंडीशन निकालनी है, वो शर्त निकालनी है जिससे ये जो सरल रेखा दी गई है L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये दिए गए सर्कल R इज इक्वल टू 2A cos थीटा को स्पर्श करे. तो स्पर्श करने की शर्त ज्ञात करनी है. तो दोनों इक्वेशन जो अपने को दी गई हैं, R इज इक्वल टू 2A cos थीटा तो वृत्त का समीकरण है और सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है L अपॉन R इज इक्वल टू A 1 प्लस कॉस थीटा, A cos थीटा प्लस B साइन थीटा. ये दूसरी नंबर 2 डाल दिया स्ट्रेट लाइन को और वृत्त के समीकरण को नंबर 1 डाल दिया. नाउ एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड टू. 1 और 2 से अगर थीटा एलिमिनेट करें तो 2 में अपन कॉस थीटा का मान R अपॉन 2A रख दें और साइन थीटा का मान 1 माइनस R अपॉन 2A का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का मान रखेंगे. तो ये कॉस थीटा का मान रख रहे हैं तो कॉस थीटा का मान रख दिया. L अपॉन R इज इक्वल टू A R अपॉन 2A समीकरण नंबर 1 से रख दिया, प्लस B साइन थीटा का मान समीकरण नंबर 1 से बनेगा अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस R अपॉन 2A का होल स्क्वायर. अब इसके अंडर रूट को हटाना है अपने को. तो अंडर रूट को हटाने के लिए अपन L अपॉन R तो एज इट इज़ लिख लिया और ये जो है टर्म A R अपॉन 2A ये लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और तो ये अपन ने कर लिया था L अपॉन R और वो लेफ्ट हैंड साइड में ले गए थे माइनस A R अपॉन 2A. ये तो लेफ्ट में ले गए और राइट साइड में बचा B अंडर द रूट 1 माइनस R अपॉन 2A का होल स्क्वायर. अब दोनों तरफ अपन ने होल स्क्वायर कर दिया तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, ये B स्क्वायर हो गया और यहाँ ये अंडर रूट हट गया 1 माइनस R अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर. बस यही बचा, अंडर रूट हट गया क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए ऐसा किया अपन ने. तो अब इधर एलसीएम आ गया, होल स्क्वायर है इसलिए 4A स्क्वायर R स्क्वायर, तो एलसीएम के अंदर आ गया और ये 2AL माइनस AR स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर इधर भी है तो 4A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, अब 4A स्क्वायर कैंसिल हुआ. तो ये हो गया. अगर अपन देखें तो R में 4 घात का समीकरण बनेगा ये, तो इसको ठीक तरह से लिख लें. तो ये अगर इसमें देखें तो A स्क्वायर, इसको देखें तो ये AR स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये A स्क्वायर R की पावर 4 बनेगा, प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर L स्क्वायर आएगा, माइनस 2 इंटू 2AL R स्क्वायर ये भी आ गया. तो A माइनस बी का होल स्क्वायर अपन ने खोल दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. इस तरह से ये सारी चीज़ें लिख दी अपन ने. और राइट साइड में तो है ही B स्क्वायर R स्क्वायर 4A स्क्वायर R स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर में नीचे है ना ये इधर गुणा हो गया है तो B स्क्वायर R स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर R की पावर 4. तो R की पावर 4 देखें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो R की पावर 4 में बच रहा है, तो ये तो R की पावर 4 हो गई. और इधर माइनस 4A R स्क्वायर कॉमन ले लिया तो AL प्लस B स्क्वायर A बच गया और प्लस 4A स्क्वायर L स्क्वायर बच गया जिसमें R नहीं है. तो ये R में R स्क्वायर में द्विघाती समीकरण है जिसमें R स्क्वायर आ रहा है और R की पावर 4 आ रहा है. ये R की पावर 4 और ये R स्क्वायर आ रहा है. तो अगर लाइन टच कर रही है वृत्त को, दिए गए वृत्त 2 को, वृत्त 1 को टच कर रही है लाइन 2, तो फिर इसमें R स्क्वायर की वैल्यू जो रूट्स आएंगे, R स्क्वायर के 2 रूट आएंगे वो समान होने चाहिए, मतलब B स्क्वायर बराबर 4AC होना चाहिए. चूँकि इसमें ABC काम में लिए हुए हैं कैपिटल, इसलिए अपन ने B डैश स्क्वायर बराबर 4A डैश C डैश कर दिया है जिससे कन्फ्यूज़न नहीं रहे. तो ये B डैश स्क्वायर मतलब
4a प्लस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर एल स्क्वायर लिख दिया। तो ये आ गया बी स्क्वायर, इसमें जो ए स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गई है, तो रिमेनिंग बचा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जब दिया गया वृत्त को दिए गए वृत्त को सरल रेखा 2 स्पर्श करेगी, वृत्त 1 को 2 स्पर्श करेगी। तो यही कंडीशन अपने को निकालनी थी। ऐसा ही और क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। शो दैट इन ए कोनिक द सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ ए फोकल कोड। जो हमें सिद्ध करना है कि किसी शांकव में सेमी लेटस रेक्टम जो अर्धनाभिलंब है इज ए हार्मोनिक मीन, इसका हरात्मक माध्य होगा बिटवीन सेगमेंट ऑफ द फोकल कोड। जो नाभीय जीवा है उसके सेगमेंट का हरात्मक माध्य होता है, ये अपने को प्रूव करना है। मतलब प्रूव करना है अपने को एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू 2। ये रहा, यहाँ देखिए ये सेगमेंट एस पी और एस पी डैश, ये जो दो हैं एस पी और एस पी डैश में है, तो एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन एल। इसे अपने को प्रूव करना है, हरात्मक माध्य होता है। तो देखिए ये कोई कर्व है जिसकी नाभिलंब है पी एस पी डैश, ये नाभिलंब है, तो अर्धनाभिलंब पी एस और एस पी डैश या पी एस डैश हो गया, पी डैश एस हो गया। लेट पी एस पी इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द सर्कल, कोई भी अपने को दे रखी है उसमें। और सर्कल का इक्वेशन है एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये अपने को इक्वेशन अपन ने ले लिया। इफ द पॉइंट P ऑफ एल आर मेक्स वेक्टर एंगल अल्फा, अगर P बिंदु जो नाभिलंब का एक शीर्ष है वो अगर उसका वेक्टर एंगल अल्फा है, तो दूसरा पॉइंट P डैश जो है उसका वेक्टर एंगल पाई प्लस अल्फा होगा। पाई एंगल बना हुआ है इसमें, तो पाई प्लस अल्फा होगा। तो ये कॉनिक पर ही है P और P डैश दोनों बिंदु, चूंकि कॉनिक पे है तो कॉनिक के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो अपन संतुष्ट कराते हैं। तो एल अपॉन एस पी, आर की जगह एस पी रख दिया क्योंकि वेक्टर एंगल अपन ने अल्फा बताया है P का, तो इसका मतलब डिस्टेंस एस पी और एंगल अल्फा कॉस अल्फा लगा देंगे। एल अपॉन एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। और दूसरे पॉइंट P डैश के लिए एल अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस अल्फा, कौन वेक्टर एंगल बन रहा है इसलिए पाई प्लस अल्फा। तो एल अपॉन एस पी डैश 1 माइनस कॉस पाई प्लस अल्फा होता है माइनस कॉस अल्फा, तो 1 माइनस ई कॉस अल्फा। इन दोनों को जोड़ दें तो एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू 2। यही प्रूव करना था, हार्मोनिक मीन है। दोनों पॉइंट्स जो जीवा के शीट्स हैं उससे हार्मोनिक मीन में है। ऐसे एक और देखते हैं। इफ पी एस क्यू एंड पी एस डैश आर बी द टू कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स, दो जीवाएँ हैं, ये पी एस क्यू और पी एस डैश आर, ये डायग्राम में आप देख लें, ये पी एस क्यू और पी एस डैश आर दो जीवाएँ हैं किसी इलिप्स पर थ्रू दी फोकस, जो कि नाभि एस और एस डैश से गुजरती हैं। तो दो जीवाएँ जो नाभि से गुजरती हैं उनके लिए प्रूव करना है एस पी अपॉन एस क्यू। दोबारा देख लें इसमें, एस पी अपॉन एस क्यू प्लस पी एस डैश प्लस आर एस डैश इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ पी। ये पी की स्थिति से स्वतंत्र हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपन एस पी अपॉन एस क्यू और पी एस डैश अपॉन आर एस डैश का मान निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स के ऊपर कॉनिक जो दिया गया है इलिप्स, उसके ऊपर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एस पी अल्फा है, अल्फा वेक्टर एंगल है। देन द वेक्टर एंगल ऑफ क्यू, अगर पी का वेक्टर एंगल अल्फा है तो क्यू का वेक्टर एंगल पाई प्लस अल्फा होगा। तो पी का वेक्टर एंगल अपन ने क्यू फोकल कोड पी एस क्यू पाई प्लस अल्फा होगा। नाउ
अब ये चूँकि इलिप्स पे है इसलिए एल अपॉन एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस एल्फा होगा। अब क्योंकि पी बिंदु कोनिक पर है तो कोनिक के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो एल अपॉन एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस एल्फा। और अगर एस क्यू के लिए निकालें ये चीज़ तो वेक्टर एंगल पाई प्लस एल्फा है, तो एल अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस एल्फा। तो ये आ गया 1 माइनस ई कॉस एल्फा। तो इन दोनों को अगर अपन ने ऐड किया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 2। तो अगर अपन इसमें एल से डिवाइड करते हैं सारे में, तो 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन एल, और एस पी से गुणा कर दें अब अगर सारे में हर एक टर्म को, तो 1 प्लस एस पी अपॉन एस क्यू जिसका मान निकालना था वो यहाँ निकाल लिया अपन ने, 2 एस पी अपॉन एल आ गया। सिमिलरली फॉर अनदर फोकल कोड, अनदर फोकल कोड दूसरी अपन जीवा के लिए बात करें पी एस डैश आर के लिए, तो एल अपॉन पी एस डैश प्लस एल अपॉन एस डैश आर का मान भी 2 होगा। ऊपर निकाला उसी तरह से अपन लिख सकते हैं। और इसको अगर अपन पी एस डैश से मल्टीप्लाई करें और एल से डिवाइड करें सारे को, तो ये आ गया 1 प्लस पी एस डैश अपॉन एस डैश आर इज इक्वल टू 2 पी एस डैश ओवर एल। अब अगर दोनों को ऐड करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये जो निकाली अपन ने और इक्वेशन नंबर 2 ये जो कैलकुलेट की है, इन दोनों को ऐड करने पे 1 प्लस 1 तो 2 बन गया। एस पी अपॉन एस क्यू प्लस पी एस डैश ओवर आर एस डैश ये आ गया इज इक्वल टू 2 अपॉन एल कॉमन ले लें अगर, तो एस पी प्लस पी एस डैश हो गया। और एस पी प्लस पी एस डैश ये 2a के बराबर है इलिप्स में, तो ये अपन ने मेजर एक्सिस के बराबर होती है। तो 2 अपॉन एल इंटू 2a हो गया, तो ये हो गया 4a अपॉन एल, और ये 2 इधर आकर बन गया एस पी अपॉन एस क्यू प्लस पी एस डैश अपॉन आर एस डैश इक्वल टू 4a ओवर एल माइनस 2 विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ p। ये सब अचर हैं इसलिए p की स्थिति से स्वतंत्र हैं, यही अपने को सिद्ध करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो इस पर कॉनिक पर आएंगे पोलर इक्वेशंस पे, वो आप ठीक तरह से कर लें तो फिर कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा समझ लें कॉनिक का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन किस तरह से बने हैं, ये सब चीज़ें समझ लें तो आसानी से कर लेंगे। ठीक तरह से कर लीजिए इनको। पोलर इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए कॉनिक। किसी शांकव के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण अपन निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो जैसे P और Q 2 बिंदु हैं शांकव पर, तो उनको मिलाने वाली जीवा का इक्वेशन क्या बनेगा ये अपन जानना चाहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक मान लीजिए दिया गया है एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो कॉनिक का इक्वेशन अपन ने पढ़ा था वही मान लीजिए दिया गया है अपने को कॉनिक का इक्वेशन। और वेक्टर एंगल पी और क्यू के मान लीजिए अल्फा और बीटा है। अपन ने मान के चलते हैं क्योंकि अपने को तो जीवा का इक्वेशन निकालना है। तो वेक्टर एंगल ऑफ पॉइंट पी इज़ अल्फा एंड क्यू इज़ बीटा। तो इस हिसाब से एस पी देखें तो एस पी हो गया एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस एल्फा, क्योंकि आर का मान निकालना है तो आर बराबर एस पी और दूसरा R1 बराबर एस क्यू होगा। तो एस पी का वेक्टर एंगल अल्फा है, इसलिए एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस एल्फा बराबर आर मतलब एस पी हो गया। इसी तरह से एस क्यू देखें, इक्वेशन फर्स्ट से ही लिख रहे हैं, ये अपन आर का मान लिख रहे हैं, तो एस क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस बीटा। तो ये दोनों मान एस पी और एस क्यू अपन ने निकाल लिए। और अगर अपन पी को देखें तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए एल अप आर एल्फा लिखेंगे ना, आर थीटा, या अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो आर थीटा में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आर का मान अपन ने निकाला है एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस एल्फा, और एल्फा इसका एंगल है वेक्टर एंगल, और क्यू बिंदु हो गया एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस बीटा, और बीटा इसका वेक्टर एंगल है। तो आर थीटा रूप में पोलर कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के अपन ने निकाल लिए। अब अपन लाइन पी क्यू का इक्वेशन अपन ने पढ़ा था, जीवा पी क्यू का समीकरण होता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये कॉनिक पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण अपन जानते हैं ये होता है। तो इससे अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे जो मान आएंगे वो इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ए और बी के मान निकाल कर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के।
तो वो फिर जीवा का समीकरण बन जाएगा, पी क्यू जीवा का समीकरण बन जाएगा। अब पी क्यू चूँकि इस जीवा पर स्थित हैं इसलिए इसे संतुष्ट करेंगे। तो ए कॉस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हो गया अपना 1 प्लस ई कॉस एल्फा, जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 थी और 3 थी उनको ही अपन ने लिख दिया है। तो एल्फा वेक्टर एंगल है और एल अपॉन आर का मान 1 प्लस ई कॉस एल्फा है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्यू बी है, तो क्यू के लिए लिखें ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस बीटा। तो ये 3 और 4 समीकरण आ गई जो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब इन 3 और 4 से अपने को ए और बी कैलकुलेट करना है, कितना मान आता है वो मान निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे, तो जिससे अपने पास जीवा का समीकरण आ जाएगा। अब इसमें बी का मान निकालने के लिए इक्वेशन ए को तो कॉस बीटा से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 को तो कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 4 को कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें, जिससे ए वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो ये आ गया बी साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, तो ये हो गया। तो ये सीधा ही लिख दिया अपन ने बी साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू राइट साइड में 1 से 1 कैंसिल हुआ, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा आ जाएगा क्योंकि 1 कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वेशन 4 में कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा, और इसमें ई कॉस एल्फा कॉस बीटा और ई कॉस एल्फा कॉस बीटा दोनों समान हो गए इसलिए कैंसिल हो गया ये, तो ई हट गया इसमें से। तो कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा को इसमें अपन ने लिख दिया 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इससे बी का मान कैलकुलेट कर लिया। तो 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 था ही, और अपॉन 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये कॉस, ये जो साइन एल्फा माइनस बीटा है इसको 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख दिया। तो इससे साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये बी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से ए की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बी को एलिमिनेट करना चाहते हैं 3 और 4 से अपन, तो इसको साइन बीटा से मल्टीप्लाई करें 3 को, और 4 को करें साइन एल्फा से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई ए बाई साइन बीटा एंड 3 बाई साइन बीटा एंड 4 बाई साइन एल्फा एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो वी गेट साइन बीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा माइनस साइन एल्फा प्लस ई साइन बीटा माइनस एल्फा। तो वहाँ पर वो कॉस था ना, इसलिए साइन बीटा माइनस एल्फा आ गया। तो इससे ठीक किया इसे अपन ने। तो 2a साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2, साइन एल्फा का मान 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 होता है, कॉस एल्फा बाई 2 होता है, उसी को लिख दिया अपन ने। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, उसी फॉर्मूले को लिख लिया है। अब ये साइन एल्फा माइनस साइन बीटा है, तो ये आ गया 2 कॉस बीटा प्लस एल्फा बाई 2 साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। और ये 2e कॉस वही 2 साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2 लगा दिया, वही जो पहले फॉर्मूला काम में लिया वही दोबारा लगा दिया इसमें। तो ए की वैल्यू अपन ने निकाली, तो ये आ गई कॉस बीटा माइनस बीटा प्लस एल्फा बाई 2 कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2, ये वैल्यू आ गई। तो प्लस ई इसमें लिखने से रह गया है, तो यहाँ लगा लें आप प्लस ई, क्योंकि ई बचेगा इसमें। 2 तो सारे में कैंसिल हो रहा है, ये 2 तो सारे में कैंसिल हो गया। तो साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2 का भाग लगाया, तो ये कॉस बीटा एल्फा बीटा प्लस एल्फा बाई 2 तो ऊपर बचा, और नीचे कॉस बीटा माइनस एल्फा बाई 2 प्लस ई बच गया। तो पुटिंग अबाउ वैल्यूज़, ये जो वैल्यू अपन ने निकाली है ए और बी की, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो ये इक्वेशन नंबर 2 अपनी वापस आ गई। एल अपॉन आर इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू लिख दी कॉस थीटा प्लस बी की वैल्यू लिख दी साइन थीटा, ये एल अपॉन आर ही था।
तो ये तो आ गया ई कॉस थीटा, ये वाला मान जो है ये तो लिख दिया ई कॉस थीटा, और इसको इसमें दोनों में कॉमन आएगा फिर कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये कॉमन ले लिया 1 के साथ, तो अंदर बचा कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा माइनस साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा। तो ये हो गया, ये वाला तो सेक में चला गया बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये वाला तो ये तो सेक हो गया, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स लाइज ऑन ए कॉनिक। किसी शांकव पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का ये मानक समीकरण है। तो इस तरह से अपन ने इसमें पोलर इक्वेशन में ये नई चीज़ जानी।